आज मैं आपको एक योजना के ताल्लुक से बताने वाला जिसका नाम है मुख्यमंत्री वायुश्री योजना। ये जो योजना है सीनियर सिटीज़न के लिए है, आई मीन जिनकी उम्र 65 ईयर से ऊपर है। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में एंड तक देखिए। स्लो, अगर आवाज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो स्लो मोड में सुनिए। आपकी जो है घर पर जो बुज़ुर्ग है, आई मीन जो मतलब कि ओल्ड एज हो चुकी है, सीनियर सिटीज़न है, तो उनको आप बताइए। आप उनको साथ उनको 3000 रुपये लाभ मिलने वाला है इंशाल्लाह। कैसे मिलेगा और किस कंडीशन में मिलेगा, टोटली ये इस वीडियो में इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए और इस बात का ख्याल रखिए, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि योजना के ताल्लुक से मैं हमेशा वीडियो बना रहा हूँ। और एक तरह से बता दूँ, मेरे वीडियो पर अक्सर करके एजुकेशन के ताल्लुक से वीडियो आती थी, एडमिशन के ताल्लुक से, नोटिफिकेशन के ताल्लुक से और गाइडलाइन के ताल्लुक से। इंशाल्लाह अब योजना सरकार दे रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि मेरा जो वास्ता है कोई तरह से मतलब कि कोई सेतु केंद्र नहीं है मेरा। मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को लाभ उठा सके और आप एक नेकी का काम है। मैनेज एडवोकेट लियार खान, मैं एज अ सोलराइजेशन कंसल्टेंट हूँ। मेरे ताल्लुक से ऐसा है कि किसी को सोलर और रजिस्ट्रेशन करना हो तो मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। जो अकोला रहते हैं, अकोला में रहता हूँ मैं, और जो मेरा ऑफिस का एड्रेस है गुलजापुरा ओल्ड सिटी एड्रेस है। केयर ऑफ आलिया मेडिकल स्टोर पर आप आ सकते हैं। नंबर 2, यहाँ पर इजीली इंशाल्लाह अगर मेरा टाइमिंग जो है मतलब कि शाम को 7 बजे 10 बजे तक रहता हो। अगर सोसाइटेशन करना हो, बर्थ सर्टिफिकेट लीगल सर्टिफिकेट बनाना हो, तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मैं सोसाइटेशन करते रहता हूँ इंशाल्लाह। अगर किसी को बनाना है सोसाइटी मतलब सोसाइटी, NGO, फाउंडेशन, संस्था, एक सब एक ही नाम है। ये खिदमत खल्क वर्क करती है। जिस तरह से ये ओल्ड एज वगैरह के ताल्लुक से स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, बहुत सारे ऐसे अदर एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ वो काम करती रहती है। तो इंशाल्लाह अगर किसी को बनाना हो तो मुझसे रब्ता काम कर सकते हैं। जो कम टू द पॉइंट्स जो आपको आज बताना, मैंने इस ताल्लुक से काफ़ी GR वगैरह पढ़ा, फिर बाद में न्यूज़ देखा, तो मैंने सोचा कि पहले एक मवाद जमा कर लेना, फिर उसके बाद में आपको 1 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दे देना। आप किस तरह से योजना के लाभ उठाए, किस तरह से क्या करें, इंशाल्लाह टोटली इस वीडियो में कवर कर दूंगा इंशाल्लाह। आप मेरे पर फॉलो कीजिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो ज़रूर आप उसको अपना लीजिए, जो सही अथेंटिक मिलती है किसी भी की जगह से, तो इंशाल्लाह वो भी ले सकते हैं। और जो मेरे पास से दिया ये एज आ प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, इंशाल्लाह उस पर अमल कीजिए। अगर आपको कोई इससे कोई अपडेट आता है ये स्कीम में, योजना में, तो इंशाल्लाह उसका भी अपडेट मैं दे दूँगा। ओके, सबसे पहले मैं योजना के ताल्लुक से बता दूँ, ये योजना जो 6 फरवरी 2024 को इसका सर्कुलर आई मीन GR निकला था। ये GR दिख रहा है आपको। टोटली मैंने इंशाल्लाह इसको रीड किया हूँ। टोटल रीड करने के बाद में इस नतीजे पर पहुँचा होगा। आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, इसका लॉन्ग करके नहीं बताऊँगा इंशाल्लाह मैं। ये योजना का नाम सुन लीजिए। इसकी डेट क्या है, 6 फरवरी 2024 को। इससे पहले मतलब GR की डेट है, देख लीजिए। योजना का नाम मुख्यमंत्री वायुश्री योजना नाम है इसका। और इसकी जो ओल्ड एज का जो एज है, सीनियर सिटीजन की एज 65 से अबव होना चाहिए। कौन सी तारीख को होना चाहिए वो भी बता देता हूँ मैं आपको इंशाल्लाह। और इसके आपको 3000 के लिए आपको क्या मतलब क्या चीज़ परचेस करना होगा वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आपको। आपको ये तारीख के अंदर 31/12/2023 को आपकी एज टोटली कितनी हो जाना चाहिए, 65 के करीब हो जाना चाहिए, और उसके मतलब कि अब हो जाना चाहिए। तो जो वही लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। अगर इससे कम है तो नहीं उठा सकते आप लाभ। और उसकी दूसरी कंडीशन है, आपकी जो इनकम है 2 लाख से कम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन, आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है। चौथी कंडीशन, आधार कार्ड अकाउंट नंबर से लिंक होना कंपलसरी, जब भी आपको 3000 रुपये मिलेंगे। ओके, इसका लाभ 1 टाइम ही मिलने वाला है। ये भी इंशाल्लाह आपको ये भी बता देता हूँ, एक ही बार मिलने वाला है इसका लाभ। ये सारी चीज़ क्लियर कर दूँ। आप मंथली नहीं लाभ मिलेगा, सिर्फ एक ही बार आपको 3000 रुपये मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। वस्तु ये मिलने वाली है आपको, चश्मा, फिर बाद में शेरवानी यंत्र मिलने वाला है, जिसे मतलब कि ईयर का जो रहता है जिसे कहते हैं ड्राई पॉट, स्टिक व्हीलर, चेयर मिलिंग, फोल्डिंग वॉकर, कॉमेट कुर्सी, फिर बाद में लंबर ब्लेड, सर्वाइकल कॉलर। ये मतलब कि जो बुजुर्ग लोगों को जो चीज़ें मिलती है वो चीज़ आपको खरीदना है। आई मीन्स आपको पहले 3000 रुपये आपके अकाउंट में ये सरकार ट्रांसफ़र कर देंगी। ट्रांसफ़र होने के बाद में आपको ये चीज़ ही खरीदना है। उन्होंने कहा क्या आपको ये चीज़ खरीद कर इन्वाइस आपको बताना है। अगर आप इन्वाइस नहीं बताते हो तो आप पर मतलब कि कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने मतलब कि दूसरे तरदूत में बताया है। मीन्स दूसरे GR के अंदर बता देता हूँ मैं आपको। ये सारी GR मैंने 1 बाय रीड किया हो, उसके बाद भी मुझे समझ आया है GR क्या चीज़ है। ये सुधारित में भी आया था, ज़्यादा टेंशन वाला मामला नहीं है। सबसे पहले इन्होंने लिखा था DBT की बेस पर आपके पैसे ट्रांसफर हो। DBT का मतलब क्या होता है पता है कि आपको? आप पूरी बात समझ लीजिए। DBT मतलब आपका आधार कार्ड अकाउंट नंबर से लिंक रहेगा तो आपके पैसे मिल जाएंगे। ओके, यानी अकाउंट नंबर
आपका आधार कार्ड से लिंक होना। अगर किसी बुजुर्ग का अगर अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो जो आपके घर में जवान है, आपके बच्चे हैं, आपका भतीजा है, बेटी हो, तो उनको साथ में ले जाइए। आपका आधार कार्ड साथ में रखिए, बैंक पासबुक साथ में रखिए और उसके बाद में उनका एक्चुअल में आधार कार्ड अकाउंट नंबर से लिंक कीजिए। अब ये क्वेश्चन ये हो गया कि आधार कार्ड अकाउंट नंबर आपने लिंक कर दिया है, कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे बुजुर्ग का मीन्स हमारे जो ओल्ड एज है, जो सीनियर सिटीज़न है हमारे घर पर, जो मतलब कि वरिष्ठ नागरिक है, तो उनका तो एक्चुअल में अकाउंट नंबर ही नहीं, तो आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट को ओपन कीजिए। पोस्ट ऑफिस के पैसे बहुत जल्दी आते हैं, ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है। पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आपको कोई नज़दीकी बैंक लगता है, SBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी यूनियन बैंक, जो भी आपको नेशनलाइज बैंक है, तो उसमें भी ओपन कर सकते हैं। मेरा कोई ऐसे किसी एतराज़ नहीं है। पोस्ट ऑफिस में इस करके ओपन हो, उसमें पैसे कम लगते हैं, टेंशन कम है, इस करके आपको उसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। उसमें पैसे ज़रूर आते हैं। DBT के बेस पर होंगे। DBT मतलब आपका आधार कार्ड अकाउंट नंबर से लिंक होना कंपलसरी है। ये सारी चीज़ें पढ़ा हूँ मैंने, इस करके आपको ओरली बता रहा हूँ। उम्र तो बताया मैंने 31/12/2023 को आपकी 65 साल होना चाहिए। फिर उन्होंने 3000 आपको मिलेंगे, एक ही टाइम मिलेंगे, दूसरा नहीं मिले। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने वाला है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल तो शुरू हुआ नहीं। सारे मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला हूँ, सारे डॉक्टर से बात किया हूँ, तो बोले सर हमने तो बोले मतलब कि ऑफलाइन ही फॉर्म अभी हमारे पास जमा कर रहे हैं। जो मतलब PSC सेंटर होते हैं, जो गांव में डॉक्टर से मेरे दोस्त वगैरह हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। तो बोले हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं हम ऑनलाइन ही उनको मतलब कि उनसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्ट करने के बाद में हम तलाठी के पास दे रहे हैं। तो दूसरे डॉक्टर को पूछा जो सिटी में रहते हैं, तो और उन्होंने कहा सर हम समाज कल्याण ऑफिस में ले आके दे देंगे। अब ये चीज़ ये हो गई है। ओके, अब तीसरे डॉक्टर को पूछा, सर हमने तलाठी को दिया है, इस तरह से मतलब बता रहे हैं, तो अब कहाँ देना है डॉक्यूमेंट्स, क्यों तो एप्लीकेशन फॉर्म है। इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक ही वीडियो में देता हूँ हमेशा की तरह। इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस इतनी सारी चीज़ पढ़ लिया हो जिसमें कुछ पढ़ने वाली वजह बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह ये दे दूँगा मैं आपको सारी चीज़ें, मसला नहीं है। अब आपको फॉर्म बता देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो चंद्रपुर रहते हैं, अकोला रहते हैं। अकोला का तो फॉर्म है ऑलरेडी मेरे पास में, लेकिन बुल्ढाना रहते हैं, वाशिम रहते हैं, मीन्स नागपुर का भी फॉर्म मेरे पास अवेलेबल आ चुका है। नागपुर, मुंबई रहते हैं, थाने, जो भी आपका ज़िले है, तो हमारे पास फॉर्म का है। आपके फॉर्म मिलेगा का, तो आपका लिए फॉर्म के लिए मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ। सभी जगह फॉर्म अवेलेबल हो गया है, कोई टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले फॉर्म मिलने का तरीका, कहाँ मिलेगा फॉर्म? आपका जो प्राथमिक सेंटर है, हेल्थ केयर का सेंटर जिसे कहते हैं, आरोग्य विभाग का जो सेंटर है, केंद्र है, आप प्राथमिक आरोग्य सेंटर का होते हैं। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपका, आप जैसे कि आप रहते हैं गांव में, फॉर एग्जाम्पल गांव से शुरू करते हैं हम बात को। आप रहते हैं गांव के अंदर, छोटे से विलेज में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो आपका PSC सेंटर होगा, PHC यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर होगा, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद में आपको ये फॉर्म देंगे कि ये फॉर्म है ये, और हो सकता है डॉक्टर बहुत ज़्यादा जो PSC सेंटर पर होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर होते हैं, खुद आपको फिलअप भी करके देंगे और आपका फॉर्म भी फिल करके दे देंगे। आपको क्या डॉक्यूमेंट ले आना है मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, ये हो गए गाँव के हिसाब से। अब गांव में तो इजीली फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो गांव के लोग मेरी बात सुन रहे हैं। अब आते हैं सेकंड थिंग्स, क्या अब रहते हैं नगर पालिका में रहते हैं, नगर परिषद में रहते हैं, जो तालुका पुलिस में रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो नगर पालिका का हॉस्पिटल होगा गवर्नमेंट वाला, तो वहाँ पर जाइए आप। क्योंकि ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की ये बात गवर्नमेंट नगर पालिका से शुरू हुई थी मेरे पास में इंशाल्लाह। तो उसकी मैं आईडी भी बता दूंगा, नोटिफिकेशन जो आईडी आई थी, एडवर्टाइज वगैरह आई थी। आपको ये चीज़ हर चीज़ याद आ गए मुझे, वो बात क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। क्या इसका बहुत सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले खुद डॉक्टर लोग इसका शिविर भी ले रहे हैं, शिविर लेके आवाज़ शिविर ले रहे हैं, शिविर लेके सारे मतलब सीनियर सिटीजन को बुला रहे हैं और उनका मतलब चेकअप कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं और समाज कल्याण ऑफिस ले आके खुद ही दे रहे हैं। ये तो एक कंडीशन हो गई है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको तो पता ही नहीं था और अब भी आपकी वीडियो से बात मालूम हुई है, तो टेंशन मत लीजिए। जैसे मैं आपको बताया, गाँव में रहते हैं तो PSC सेंटर पर जाइए, आपका जो देहात का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ जाइए और बताइए कि ऐसा कोई योजना है जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री वायुश्री योजना है, इन्होंने सर ने बताया है ये योजना का हमको फॉर्म फिल करना है, जिसकी उम्र 65 साल से ऊपर हो चुकी है। वो जाएंगे, उनके बेटे वगैरह साथ में लिए आएंगे, क्योंकि इतने बुजुर्ग लोग हैं, तो साथ में एक जना अपने साथ में एक शख्स को ज़रूर ले आना आपने। ओके, ले आना, वो आपको फॉर्म फिल करके दे देंगे या किसी और के ज़रिए फॉर्म फिल कर लेना। ओके, क्या डॉक्यूमेंट ले आना वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ओके, सबसे पहले आपको ये फॉर्म मिल जाएगा आपको PSC सेंटर पर। अब आता है नगर पालिका वाले, नगर पालिका या तो फिर नगर परिषद में। तो नगर परिषद का जो हॉस्पिटल होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर आप जाइए।
ओके। जो आपका मतलब हेल्थ केयर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो वहाँ पर जाइए, नगर पालिका वाले वहाँ जाएंगे। और आप रह गए सिटी के बहुत सारे महानगर पालिका के हॉस्पिटल होते हैं, आप सुन लीजिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ पर जाइए आप। ये योजना का नाम बताइए, योजना का नाम बताएंगे, आपको कुछ ना कुछ बता देंगे, हाँ ये हॉस्पिटल में हमारी योजना शुरू है, बिल्कुल आप आइए, ये डॉक्यूमेंट लाइए, डॉक्यूमेंट के आप लाओगे, सारा चेकअप करेंगे, चेकअप करने के बाद में आपका फॉर्म फिल करेंगे और आपको वो मतलब बता देंगे कि क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। ये हो गई सारी चीज़ें। अब मैंने देखो देहात का बता दिया हूँ, नगर पालिका नगर परिषद का बता दिया हूँ, जो गवर्नमेंट वहाँ जाने का। फिर बाद में सिटी वाले महानगर पालिका जो हॉस्पिटल होते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को वहाँ जाइए, वहाँ इंशाल्लाह आपको योजना के चीज़ मालूम पड़ जाएंगे। और आप सोच रहे होंगे सर हमको पता ही नहीं हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ है, तो आपके गाँव में जो डॉक्टर है, आई मीन जो भी आपके गांव में या नगर पालिका में या शहर में जो भी डॉक्टर होते हैं, उनको जाके पूछिए कि हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल का गवर्नमेंट कहाँ पर है, तो वो आपको बताएंगे यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप जाइए, ये एरिया का ये हॉस्पिटल है, वो आपको इंशाल्लाह गाइडलाइन ज़रूर कर देंगे। ये सारी चीज़ मैं एक बुक बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, वो उस पर आप अमल कीजिए। बाद में आप बोलते कि ये नहीं, ये पूछिए, आप मुझको कोई तरह का कॉल मत कीजिए, कोई तरह का मैसेज मत कीजिए, बस इंशाल्लाह तमाम चीज़ को मेरे आप सुनिए। इंशाल्लाह अगर कोई चीज़ अगर अपडेट आता है तो मैं इंशाल्लाह इसका ज़रूर अपडेट दूंगा। जो मुझको मालूम है इंशाल्लाह उसको ज़रूर अपडेट मिलेगा, जो मुझको अभी पता नहीं है तो उसका मुझे अपडेट नहीं दे सकता हूँ मैं आपको। ओके, मुझे कोई तरह का कॉल करके मैसेज करके मत पूछिए। ओके, मैं इंशाल्लाह कोर्ट के काम में बिजी होता है, मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं आपको दे ही रहा हूँ। ओके, अब सबसे पहले ये आपको फॉर्म मिलेगा, अब मैं बता दिया फॉर्म का मिलेगा। अब फॉर्म फिल करने का तरीका, यहाँ फ़ोटो लगाना है आपका अर्ज का फ़ोटो। ओके, वैसे तो वहाँ पर फॉर्म फिल करने लोग होंगे आपके जो क्लर्क वगैरह, अगर आपने फिल कर दिया कोई बड़ी बात नहीं है। लाभार्थी का पूरा नाम, जो लाभार्थी मतलब कि जो बुजुर्ग इंसान है उसका पूरा नाम लिखना है। फिर बाद में उसका लाभार्थी पता, आपका जो एड्रेस है, आपका जो भी गाँव का एड्रेस है वो लिखना है, तालुक का नाम लिखना है, अभी ज़िले का नाम। फिर अगर आप हैंडीकैप है तो यस या नो में, अगर नो है तो नो कीजिए, यस है तो यस कीजिए। ओके, उसके बाद में आता है लाभार्थी भाई आपकी आज की तारीख, जैसे कि आज फॉर्म फिल करें तो आज की तारीख कितनी होगी आपकी 65 से ऊपर ही आपने लिखाना। 65 के आपकी एज के लिए एज पूरा आपको देना होगा। आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दो, एज पूरा आपको देना। आपके साथ में एक राशन कार्ड रख लीजिए, आपके साथ में कोई पैन कार्ड हो या टीसी या आधार कार्ड या कोई भी ऐसा कुछ प्रूफ आपके पास मिल जाएगा इंशाल्लाह। मतलब ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लग रहे हो, आधार कार्ड बैंक पासबुक काम हो जा रहा है बहुत जगह तो। लेकिन हो सकता है कि आपके हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक करे तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ मांगे, तो इंशाल्लाह वो भी चीज़ इंशाल्लाह भी क्लियर कर देता हूँ आपको मैं। आपके 65 साल से ऊपर की एज के प्रूफ मांग सकते हो, नंबर 1 मांग सकते हो। आप आधार कार्ड पर एज तो मेंशन रहती है, उस पर भी आपका काम चल जाएगा। अगर उसे नहीं मांगा तो वो एड्रेस प्रूफ के लिए आपको पैन कार्ड मांग सकता है। पैन कार्ड नहीं रहा तो कोई टेंशन नहीं है, आपके पास इलेक्शन कार्ड होगा, इलेक्शन कार्ड पर आपकी एज प्रूफ मिल जाएंगी, उस पर भी आपकी जो भी डेट होंगी वो उसको वो मतलब फ़र्ज़ कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि इसकी एज आपकी एज ये है। अगर आपको इलेक्शन कार्ड भी नहीं है आपके पास, हो सकता होगा आपके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड आपके लिए 2 जगह काम आ जाएगा। एक तो एज प्रूफ के लिए काम आ सकता है कि उस पर एज लिखी रहती है उस पर, नंबर 2 आपके एड्रेस प्रूफ के लिए काम आ जाएगा। ओके, अब आता है एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिक बिल भी दे सकते हैं अगर राशन कार्ड नहीं तो आपके पास में। ये भी चीज़ क्लियर कर दी हो मैंने। अगर आपके पास दोनों भी चीज़ नहीं है तो फिर एड्रेस प्रूफ के लिए एक एफिडेविट वगैरह दे देना, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है तो। ये भी चीज़ आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। वैसे सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादा कोई आपको मतलब कि ये नहीं करेंगे यानी आई मीन मेरे कहने का मतलब आपको सताएंगे नहीं, आपको कुछ ना कुछ वो आसानी से आपका आधार कार्ड और बैंक पासबुक पर काम हो जाएगा आपका। लेकिन हो सकता है ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगे तो मैं सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ज़्यादा या आनी परवक ये कॉलम नहीं होना चाहिए था, लेकिन आ गया तो रहने दीजिए। यहाँ आपकी जो भी कास्ट है वो लिखिए, और परवक का जो भी है, परवक का मतलब कैटेगरी, जैसे कि हम मुस्लिम हैं यहाँ पर क्या परवक, जैसे मैं एडवोकेट अलियार खान हूँ तो मेरा मुस्लिम आएगा, मैं ओपन कैटेगरी तो ओपन लिखूंगा। अगर मैं ओबीसी में तो ओबीसी लिखूंगा, एससी है तो एससी लिखूंगा, एनटी है तो एनटी लिखूंगा, विजय तो विजय लिखूंगा। और जो भी कास्ट है तो वो आपको बता देगा, मसला नहीं, तो कुछ खास बात नहीं है आपका जो भी। ओके, यहाँ आपका जात लिखिए, जो भी आपकी जात आती है, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जो भी आपकी कास्ट हो, कोई मसला नहीं है। ओके, लापर्जा हाँ, आपका ये मोबाइल नंबर लिखिए, मतलब मराठी है, मोबाइल नंबर लिखिए। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में वजह कुटुंब वार्षिक उत्पन्न 2 लाख से कम लिखना, 50-60 हज़ार लिखना आपने, ज़्यादा करके 1 लाख से नीचे लिखने की कोशिश करना आपने। ओके, ये भी चीज़ उत्पन्नाचा समय को घोषणा पत्र भरला है क्या, यहाँ यस कीजिए। ओके, होए है कीजिए, यस कीजिए।
ओके, मैं आपको ये आपको वो उत्पन्न स्वयं को क्वेश्चन पत्र बता दूंगा। मेरे बहुत सारे है मेरे पास में सेव कर रहा आपके लिए। मैंने बहुत सारी आज दिन भर से वही मेहनत कर रहा था, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए पूरी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं आप 15-20 मिनट आधे घंटे में पूरी चीज़ आपको देने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन जमा कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद में आपको वीडियो बनता है, पूरा दिन चली जाता है आपको। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस करके आपको हर चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है। बी प्रैक्टिकली लाभार्थी यानी आवश्यक असल उपकरण, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है आपको ये भी चीज़ बता दो। इन्होंने चश्मा लिखा है, श्रवण यंत्रण लिखा है, मतलब कि जो कान की जो मशीन आती है वो, फिर ट्राइपॉड वगैरह, बाद में स्टील व्हील चेयर, फोल्डिंग वॉकर, कॉमेड कुर्सी, जो भी इसमें लिखा हुआ है। फिर बाद में सर्वाइकल कॉलर, ये आपको चीज़ें खरीदने के लिए आपको 3000 काय के लिए मिल रहे हैं, ये चीज़ खरीदने के लिए मिल रहा है ये वस्तु। ओके, आपको इसमें कौन सी चीज़ वस्तु की ज़रूरत है आप उसमें उल्लेख कर सकते हैं, अगर नहीं भी करें तो मसला नहीं इतना। अब आता है ये डॉक्टर ही करके दे देंगे आपको। अब अधिकारी से प्रमाण पत्र भी जोड़ना कंपलसरी है इसके अंदर। अब मैं सारी इंशाल्लाह इसी वीडियो में कवर करके देने वाला हूँ। अधिकार प्रमाण पत्र क्या होता है एंड वेद के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा और वो कहाँ से हासिल होगा, तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में सारी चीज़ कवर होने वाली है। आप मेरे वीडियो एंड तक देखें। फिर बाद में इन्होंने लिखा है कि आपको कोई तरह का लाभ वगैरह मिलता है क्या, अगर मिलता है तो हाई लिखे, नहीं तो नहीं, उससे ज़्यादा 90% नहीं का ही ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से तो। ओके, अगर आपको कोई 3 वर्ष से पहले आपने कोई लाभ लिया है क्या, इसमें लिखा हुआ है बताना है आपको। लिया तो आप पर डिपेंड है, 90% नहीं के लोग हैं। अगर किसने लिया है तो यस करना होगा आपको, क्योंकि सारा डाटा बैंक आधार कार्ड से लिंक है। नहीं तो आप समझें कि आपको मिलता है, आपने नो कर दिया, ऐसा मत करना। अब जो सही बात ही लिखाना, हमेशा सच्चाई की जीत होती। लाभार्थी बैंक का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, बैंक का खाता क्रमांक आपने सही लिखना, कोई टेंशन मत लेना। फिर में शाखा जो भी आपकी बैंक की ब्रांच है वो सही लिखना, फिर खाता क्रमांक सही लिखना, IFSC कोड सही लिखना। जो आप ये सारी चीज़ें आपको बैंक पासबुक में मिल जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर लाभार्थी आधार कार्ड क्रमांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड क्रमांक मतलब कि मिस्टेक मत करना, अगर ये भूल गए आप तो आपके पैसे गए, ये समझ लीजिए आप। अगर आवाज़ फास्ट हो तो मेरा मेहरबानी करके स्लो मोड में सुनिए। और आप मेरी आवाज़ जाहिर है बुजुर्ग तो नहीं सुनेंगे आप, ये बच्चे लोग सुनेंगे, आपके मतलब पेरेंट्स के लिए आप सुन रहे होंगे, तो आवाज़ को थोड़ा आवाज़ फास्ट हो गई तो स्लो मोड में सुनिए मेहरबानी करके। अब आता है हमारा दूसरा, ये पेज हो गया हमारा फॉर्म अर्जी। आप इसके साथ में कौन कौन से मतलब की चीज़ें, भाई ये 2 ही पेज है वैसे तो। अब ये फॉर्म आपको आपके ये जो आकुले का है तो आपकी सिटी के हिसाब से आपको मैं अप्रोच होना, आपके जैसे मैंने बताया कि फॉर्म कहाँ मिलता है, मैंने इसके पहले ही स्टार्ट में बता चुका हूँ। ओके, आप सोच रहे हैं कि सारे फॉर्म कहाँ से लाना है, ये आपको आपके आरोग्य सेंटर पर मिल जाएगा। ये आपके नज़दीक डॉक्टर जाके पूछना है आपको, ये फॉर्म लिया कर मेरा चीज़ वीडियो ले आना, उसको दिखाना। ओके, मुझे कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उससे भी बात मालूम पड़ जाएंगी, जो भी नज़दीक केंद्र होते हैं वहाँ पर मालूम, या जो डिलीवरी सेंटर होते हैं वहाँ पर भी आपको इजीली बात मालूम पड़ जाएंगी। वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं, आपको सलाह दे देंगे। ओके, अब आता है मुख्यमंत्री वयोश्री योजना उत्पन्न दाखिला समय घोषणा पत्र एंड सेल्फ डिक्लेरेशन देना है आपको। यहाँ आपका नाम लिखना है, या नाम लिखने के बाद में आपका व्यवसाय लिखना है। व्यवसाय में आपका 0 नीली लिखना, कुछ नहीं, क्योंकि 65 साल की उम्र के बाद क्या करेंगे, आपको चोरी कर पाएंगे। ओके, आपका रहते वो लिखना है, तालुका का रहते वो लिखना है, जिला वो लिखना है, भाई आपकी सेक्टर अब वो लिखना है आपको। अब फिर वैसे मौजे कहाँ रहते हैं, अकोला, फिर जो भी आप जहाँ रहते हो वहाँ लिखना है। फिर उसके बाद में आता है आपका आप नौकरी कुछ करते हो ये स्थान, ये वार्षिक उत्पन्न, ये कुटुंब की पूछ रहा है। आप सोच रहे होंगे आप हम तो कुछ कमाते हैं, ये पूरे कुटुंब की वार्षिक उत्पन्न पूछी जाती है, तो आपने 1 लाख मतलब कि 2 लाख से कम की लिखना। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई इंशाल्लाह क्वेश्चन मम्मी। ओके, अगर आप कुछ कमाते हो 65 साल की उम्र में तो बहुत मसला नहीं है इंशाल्लाह। अब ये हो गया आपका उत्पन्न का स्वयं घोषणा पत्र। आपको कोई इनकम से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको ये घोषणा पत्र खुद का ही देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। नहीं तो आप सोच रहे सर इनकम से बनाना है क्या, उत्पन्न दाखिला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नहीं साथ मुख्यमंत्री वयोश्री योजना से पूर्वेजा लाभ आपने कोई लिया क्या, कि उसका आपको मतलब इन्होंने लिखा है कि कोई तरह का आपने लाभ लिया है या नहीं लिया है, तो उसका देना है आपको सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब ये फॉर्म को देना है आपको। मैं इंशाल्लाह ये फॉर्म की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, ताकि आप इजीली डाउनलोड कर सके। ये तो सिर्फ आकुले के लिए है, बाकी सिटी वाले अपने अपनी सिटी के मुताबिक मतलब कि अप्रोच हो हॉस्पिटल में और अपना अपना फॉर्म हासिल करें। ओके, अब आता है यहाँ दिनांक लिखना है आपको, ठीक है। आपका ये नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद ताल्लुका, ये आपका कोई भी फॉर्म को एक अच्छा जो टीचर होते हैं मराठी जानकर होते हैं, आप उसके पास फॉर्म ये ले जाइए और फॉर्म फिल करके दे देंगे। फॉर्म सब सभी के सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ अकोला भी गाँव से जो भी एड्रेस है यहाँ की साइन। अब ये आता नेक्स्ट,
अब आता है मुख्यमंत्री वयोश्री योजना का जो प्रमाण पत्र वैध की ये कहाँ मिलेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। सब लोग ये क्वेश्चन करेंगे सर ये आपने सब लोग किससे लेना, कहाँ से इशू करना। ये आप आसान तरीका, ये कोई भी वैद्यकीय विभाग, मनपा महानगर पालिका जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का वहाँ पर जाइए, नंबर 1 वहाँ मिल जाएगा। नंबर 2 नगर परिषद, जो भी आपका नगर परिषद है वहाँ जाइए, वहाँ पर भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले जो रहते हैं, मैंने जो बताया वही बात है। हाँ, नगर परिषद वाले में आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो डॉक्टर थे उसका साइन सिक्का लीजिए, वो आपको चेकअप करके दे देंगे, इस टाइम साइन मार के दे देंगे। ओके, अब आता है प्राइमरी आरोग्य केंद्र, जैसे PHC सेंटर, जिसे मैंने कहा था गाँव वालों के लिए ये है। ओके, जो भी है इंशाल्लाह ये चीज़ बता दिया हो। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाकर आपको ये मिलेगा सर्टिफिकेट, प्राइवेट डॉक्टर का नहीं लेना है अपने को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए बहुत बेहतर है। ओके, कोई अपडेट आता है इंशाल्लाह इसका बता दूंगा मैं। ये सारी इंशाल्लाह मैं कवर करके दे दिया हूँ। हॉस्पिटल का काम मिलेगा आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का, जो भी मनपा का जो हॉस्पिटल होता है, महानगर पालिका हॉस्पिटल या तो ग्राम पंचायत का हॉस्पिटल या तो फिर नगर पालिका हॉस्पिटल गवर्नमेंट होती है, आप जाइए, ये सभी आपको मिल जाएगा। ये आपको 2 फॉर्म मैंने इंशाल्लाह बता दिया, ये 2 फॉर्म एक जैसी है। ये नागपुर का था। अब ये अब ऐसा शख्स है जिसने अब ये बहुत सारे लोग शिविर भी मतलब अटेंड कर रहे हैं, और लगा रहे हैं, बहुत सारी मैनेज कर रहे हैं शिविर वाले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाली सारी चीज़ें। अगर आपको मालूम तो वहाँ पर भी आप चेकअप कर सकते हैं। लेकिन अब मेरे जरिए वीडियो के जरिए मालूम पड़ा अब ऐसा हुआ कि आपको पता ही नहीं था, तो आप जाइए इंशाल्लाह, आपका एक फॉर्म ले जाइए, और ये फॉर्म का जमा कराना है। ये आप जब PHC सेंटर है उसको पूछिए, सर ये फॉर्म आपका जमा कराना है। मैंने एक को पूछा, वो तलाठी के पास जमा कराने का कह रहा था, जो गाँव का डॉक्टर था, और दूसरे को पूछा समाज कल्याण ऑफिस में जाके हम जमा करा रहे हैं। हम आकोला रहते हैं, जैसे कि हमारा जो मेन जो ऑफिस है इसका समाज कल्याण ऑफिस है, मां सहायक आयुक्त समाज कल्याण ऑफिस में ले आके जमा कराना का है ये फॉर्म। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जो गांव के लोग हैं हम समाज कल्याण ऑफिस में कैसा जाएंगे, क्योंकि तो पैसे लगते हैं। तो आपका जो PHC सेंटर होगा, जो आरोग्य विभाग होगा, उनको ले आके फॉर्म दे दीजिए, बोला सर ये आपकी जिम्मेदारी, आप जमा करा दीजिए। ओके, ये समझ में आ गई होंगी बात। या कोई तलाठी वगैरह होगा या ग्राम सेवक जो भी होगा, आपका वहाँ पर जमा करा सकते हैं, वो ईजी वे में कर सकते हैं। लेकिन जो उसका मेन जो ऑफिस है समाज कल्याण, हर जिले का समाज कल्याण ऑफिस है। ये भी हो गया। ये कि नागपुर का था, ये नागपुर का फॉर्म बहुत अच्छा बना हुआ था, तो मैंने वो भी डाउनलोड किया था आपके लिए। ये सेम टू सेम फॉर्म है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, ये स्वयं घोषणा पत्र वो सेम टू सेम है जो मैंने आपको बताया। हमारा फॉर्म थोड़ा इजी था, मतलब छोटा लिखा हुआ था, ये थोड़ा इन्होंने अच्छे से बताया। ये स्वयं घोषणा पत्र है, ये वैद्यकीय प्रमाण पत्र है, वो जो मैंने आपको छोटा सा बताया वही है, कुछ बड़ी बात नहीं है। इसी का मार के देंगे आपको, क्या किस बात की ज़रूरत है वो करके देंगे आपको। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। ये डॉक्यूमेंट इसमें बहुत सारी चीज़ लिखी है, लेकिन इतने डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। नंबर 1 आपके पास में आधार कार्ड और बैंक पासबुक है, बस 2 ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन नागपुर वालों को ज़्यादा डॉक्यूमेंट लिखा है, तो वो भी पढ़ के सुना देता हूँ। इन्होंने मतदान कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जगह 2 ही डॉक्यूमेंट पर काम हो जा रहा है फिलहाल। इन्होंने आधार कार्ड लिखा, बैंक पासबुक लिखा, देखो बैंक पासबुक आधार कार्ड कंपलसरी है। बाद में इन्होंने आपके पास जो भी शाला से दाखिला होगा, बहुत अच्छी बात, नहीं रहा तो आपका जन्म दाखिला होगा, ठीक है। अगर नहीं भी रहा तो कोई मसला नहीं, ऑप्शनल चीज़ है मेरे हिसाब से। रवायती दाखिला, समय क्वेश्चन पत्र आप दे रहे हो, फिर बाद में वार्षिक उत्पन्न ये भी आप दे रहे हो, तो वार्षिक उत्पन्न 2 लाख से नीचे की होना चाहिए, ठीक है। राशन कार्ड सभी के पास में रहता है, अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, इलेक्ट्रिक बिल भी किसी का भी दे सकते हैं। फोटो पासपोर्ट कंपलसरी है। ओके, अब इसमें जो 2 ही डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, जैसे मैं एक आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक, 2 डॉक्यूमेंट पर ही काम हो जाएगा इंशाल्लाह। और साथ में अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको देना है तो आप इलेक्शन कार्ड दीजिए, सबके पास इलेक्शन कार्ड अवेलेबल होगा, वो साथ में लगाइए अब। ओके, अगर आपके पास दूसरे डॉक्यूमेंट हो तो लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। इस समय क्वेश्चन पत्र बहुत सारे मैंने डाउनलोड करके रखा है, देखो ये अर्जी वगैरह मैं इंशाल्लाह इसको डाल दूंगा ये आपके लिए, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये देखिए सारी चीज़ मैंने ये आप ही के लिए मैंने बोर्ड ढूंढा, हर एक ये सारा GR था, ये आपको वस्तु मिलने वाली है, ये पढ़ के सुना दिया मैंने सारी चीज़ें इंशाल्लाह। आप समरी पर आते हैं, ये देखो मैंने इंग्लिश में एक्चुअल में सारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन, पहले मैं मराठी में पढ़ता हूँ, बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन करता हूँ। अब इंग्लिश वाली समझ लीजिए। इन्होंने लिखा है कि आप महाराष्ट्र के स्टेट होना ज़रूरी है, मैंने लिखा हाँ होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा बाद में इंग्लिश ट्रांसलेट करके इसको अच्छे से बनाया हूँ, ताकि थोड़ा सा मैं समरी करके आपको बता सकूँ। 65 साल से उम्र होना चाहिए आपकी, 65 से अब होना चाहिए। ओके, शुड भी 65 से आपके
डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ आधार कार्ड कंपलसरी है। ओके, 30% महिला रहेंगी इसके अंदर। आधार कार्ड लिखा मैंने, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मोबाइल नंबर, सेल्फ डिक्लेरेशन जो बताया मैंने, घोषणा पत्र वगैरह, है ना। फिर बाद में आपके इलेक्ट्रिक बिल वगैरह लिखा भी है, और राशन कार्ड में ज़्यादा डॉक्यूमेंट लिखा मैंने इतनी लिस्ट बनाया आपके लिए, ज़्यादा ये नहीं है। फिर बाद में बैंक अकाउंट, पासबुक, ये कंपलसरी है। ओके, ये सारी चीज़ें, ये आपको चीज़ें मिलने वाली है कि मैंने लिख के रखा था मैंने आपके लिए। देखिए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट फोटो, इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर मैंने क्या बात बदलाल, इसमें क्या लिखा, आधार कार्ड नंबर टू लिंक टू बैंक अकाउंट नंबर, ये बहुत कंपलसरी है। अगर किसी का मतलब लिंक नहीं है तो बैंक जाकर करना पड़ेगा। आप जिसे आप KYC कहते हैं, KYC का फॉर्म फिल करना। ओके, ये कब करना आपने पता है क्या? पहले फॉर्म फिल कर लेना, बाद में भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। अपने राशन कार्ड वगैरह होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने लिखा हो। ये जान 31/12/2023 को आपकी 65 साल उम्र कंप्लीट होना चाहिए आपकी। ये मेरा नाम है वैसे तो। ये सारी चीज़ इंशाल्लाह मैंने आपको बता दिया हो, मैंने आप सारी चीज़ इंशाल्लाह कवर कर दिया हो। आप समरी के अंदर एक लास्ट जुमला, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, मेरा आपने आवाज़ सुना है। और दूसरी बात ये, अगर कुछ आपको योजना का अगर कोई अपडेट मुझको मिलता है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊँगा। मैं ऐसा कुछ अगर इसका कोई भी इंशाल्लाह मिलता है, ये पूरा मैंने पूरा GR पढ़ने पर इसमें लिखा हुआ था GR के अंदर कि ये ऑनलाइन हम शुरू करेंगे प्रणाली, जो भी उन्होंने लिखा था। लेकिन बाद में तो कई तरह की मैंने इन्फॉर्मेशन लिखा है, बाद में सुधारित के अंदर ऑनलाइन तो नहीं हो रहा है, ये ऑफलाइन ही पूरा काम हो रहा है। तो अब ऑफलाइन ही आपको काम करना है, PSC सेंटर जाकर इंशाल्लाह। इन्होंने लिखा था तो सही, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने पढ़ा था। ये पोर्टल तयार करणे, राष्ट्रीय वयोश्री योजनाचा नवीन स्वतंत्र पोर्टल मास्टरच्या माहिती, मतलब इन्होंने कहा था कि ऑनलाइन हम पोर्टल शुरू करेंगे, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल शुरू तो हुआ नहीं। लेकिन अभी मैक्सिमम जो फॉर्म है ऑफलाइन ही मतलब सबमिट हो रहा है थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, जो आपका मतलब कि जो हॉस्पिटल है। नहीं तो आप जो भी इंसान GR पढ़ेगा तो बोलेंगे जिन्होंने कुछ और बताया है। लेकिन जो यहाँ पर ही मतलब कि हो रहा है, ये मनपा में, नगर परिषद में, प्राथमिक आरोग्य केंद्र के अंदर, यहाँ पर ही मतलब फॉर्म मिल रहे हैं। यहाँ पर ही आपको फॉर्म जमा कराना है, बहुत सारी जगह यहाँ पर ही हो रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही हो रहा है। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो PSC सेंटर पर मतलब कि जो भी आपका आरोग्य के केंद्र है, वहाँ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, सारी चीज़ें ले रहे हैं, और बाद में आपकी जो नगर पालिका वहाँ ले आके जमा करा दे रहे हैं। ओके, अब नगर पालिका वाले का जमा करें समाज कल्याण ऑफिस के अंदर, जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसा काम कीजिए। अगर आपको फॉर्म वगैरह लेना है, कुछ करना है, तो इंशाल्लाह आपके नज़दीकी आरोग्य केंद्र पर जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। और कुछ रहता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताते रहूँगा। ये फॉर्म मैं कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूँगा। और आपको जो भी फॉर्म मिलता है तो इंशाल्लाह आपके जो गांव में वगैरह में जो PSC सेंटर होगा, और आपको ये बात मालूम हो गई तो सारे जितने बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनको बताइए, मेरे चैनल को आप शेयर करें ताकि तमाम लोग इसका फ़ायदा उठ सके। जो 3,000 रुपये आने वाले, एक ही टाइम आने वाले, मंथली नहीं आएंगे। आपको ये भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों में मंथली वाली इनकम है, नहीं, एक ही वेड़ा ही लिखा हुआ है इसके अंदर। GR के अंदर GR बहुत बड़ा था, आपको एक्चुअल में GR पढ़ते बैठेंगे तो उसको 3 घंटे लग जाएंगे समझाने में। आपको GR एक ही वर्ड लिखा था इन्होंने, ये पूरा GR। तो आप बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न किया था कि ये हमेशा आने वाले हैं, नहीं, ये एक ही वेळ आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे बेचारे, इन्होंने कहा ये हमेशा तो नहीं आएंगे, तो मैंने ये एक ही बार आएंगे। मैंने बोला भाई बार बार नहीं आने वाले हैं आपके, क्योंकि ये वस्तु खरीदने के लिए आ रहे हैं, समझ लीजिए आप, समझे आप, ये वस्तु के लिए आ रहे हैं, उसके लिए नहीं आ रहे हैं। आपको एक वस्तु खरीद सके आप, देखिए ये देखो, एक ही वेळ एक रकमी 3,000 रुपये, एक ही बार आने वाले। ओके, अब इंशाल्लाह सारी चीज़ बता दिया हो मैंने। GR बहुत सारा था, अगर इसका कुछ अपडेट मिलता है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूंगा। ये पूरा अभी ऑनलाइन तो कोई तरह का मतलब कि साइट नहीं शुरू हुई है, या ऑफलाइन फॉर्म देना है। और आपको कोई एजेंट्स वगैरह जोखिम में मत आना, ये बहुत आसान तरीका है। PSC सेंटर पर जाना है, खुद फॉर्म फिल करना है, किसी 10-20 रुपये में फॉर्म फिल हो जाएगा, 2 रुपये की जेरॉक्स मिल जाएंगी, आपका 20-25 रुपये में काम हो जाएगा। ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड और बैंक पासबुक और फोटो वगैरह ले आना है, और आपका काम हो जाएगा। PSC सेंटर के बाद में जैसे भी आपको वहाँ से गाइडलाइन मिलती है, उसके मुताबिक आपको काम करना, जो भी डॉक्टर बताएंगे कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए, उसके मुताबिक आपको वर्क करना है। ओके, ये मेरी
आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपका डॉक्टर पीएचसी सेंटर का या आपका नगर पालिका या महानगर पालिका डॉक्टर है, वो आपको जैसे गाइडलाइन करता है उसके मुताबिक आपको वर्क करना। ये जो लास्ट उसका ऑफिस का नाम है समाज कल्याण ऑफिस है। अगर नागपुर का भी देखेंगे तो उनका भी वही ऑफिस है। ओके, इनका ऑफिस का वही है। ओके, आपका जो समाज कल्याण ऑफिस, यहाँ बहुत फॉर्म सारे लोग जमा कर रहे हैं। अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है, डॉक्टर वगैरह ले आके देंगे तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। ओके, थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। कुछ रहता है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको अपडेट दूंगा इसके ताल्लुक से।